तो यहाँ मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये बाएं हाथ पर प्रोपेन है और दाएं तरफ एसिड एल्डिहाइड है। और मैं इसका मोलर मास आपके लिए पहले ही निकाल चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि इनका मास एक दूसरे के करीब तरीन है, यानी तकरीबन बराबर ही है। तो अब आपके सामने जो मालूमात मौजूद हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपके ख्याल से इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? प्रोपेन के इस मॉलिक्यूल का या फिर एसिटाल्डिहाइड के इस मॉलिक्यूल का? तो इस वीडियो को रोकें और इस बारे में ज़रा सोचें। ठीक हो गया। तो पिछली वीडियो में हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के मुख्तलिफ होने की वजह क्या है। आप फर्ज कर सकते हैं कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स का एक मजमुआ है, फर्ज करें कि वो माया यानी लिक्विड शक्ल में है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ पर मुनसर करेगा कि इस सिस्टम में कितनी ताकत का इजाफा किया जाए कि वो ताकत इनके दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जगह ले सके, ताकि मॉलिक्यूल्स आसानी से टूट जाएं और ये मॉलिक्यूल फिर गैस की शक्ल में तब्दील हो जाएं। तो चूंकि हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें सिर्फ ये सोचना होगा कि इनमें से किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है। तो पिछली वीडियो में हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर भी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक डाइपोल मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस कर सकता है, यानी पैदा कर सकता है। और फिर एक एटम का पार्शियल पॉजिटिव सिरा दूसरे एटम के पार्शियल नेगेटिव सिरे को अपनी तरफ खींचता है या अट्रैक्ट करता है। और इसी तरह एक एटम का पार्शियल नेगेटिव सिरा दूसरे एटम के पार्शियल पॉजिटिव सिरे को अपनी तरफ खींचता है या अट्रैक्ट करता है। हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जितनी ज्यादा एक मॉलिक्यूल की लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी, इतनी ही ज्यादा इस मॉलिक्यूल की पोलराइज करने की सलाहियत होगी, यानी इसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और ये सब इस बात पर मुनसर करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन का बादल कितना बड़ा है, और ये चीज इसके मोलर मास पर मुनसर करती है। अब अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स पर नजर दौड़ाएं तो इन दोनों का मोलर मास तो तकरीबन बराबर ही है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी तकरीबन बराबर ही होगा। लेकिन इस सूरत में ऐसा नहीं होता। प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट -42.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि एसिड एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट 20.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? क्यों इसके मॉलिक्यूल्स को लिक्विड हालत में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जेर करने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है? खैर, तो इसका जवाब ये है कि वैसे तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दूसरी चीजें सब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर मबनी होती हैं, लेकिन इनके दरमियान एक और फोर्स होती है जिसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहा जाता है। इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। मेरे ख्याल से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वीडियो में हमने एक आर्जी डाइपोल की बात की थी, जो कि अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल में एक डाइपोल पैदा कर रहा था या इंड्यूस कर रहा था, और फिर वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, यानी आपस में एक दूसरे को खींच रहे थे। तो अब हम मुस्तकिल डाइपोल की बात करेंगे। तो जब आप इन दो मॉलिक्यूल्स पर नजर दौड़ाते हैं तो आपके हिसाब से इन दोनों में से किसका मुस्तकिल डाइपोल ज्यादा ताकतवर होगा? दूसरा तरीका इसका सोचने का ये है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डाइपोल की हालत में ज्यादा देर तक रहेगा, या इनमें से किसका डाइपोल मोमेंटम ज्यादा होगा। याद रहे कि मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट इनफरादी बॉन्ड्स के तमाम डाइपोल मोमेंट्स के वेक्टर का सम होता है, यानी उनके वेक्टर का मजमुआ होता है, और डाइपोल मोमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहाँ ये उल्टे हाथ पर प्रोपेन की बात करें तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है।
तो इन सब बॉन्ड्स के दरमियान जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। बिल्कुल इस तरह का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोपेन के स्ट्रक्चर में एक तवाज़ुन कायम है या सिमेट्री है। तो अगर हम इन तमाम एरोज को लें जो कि मैं बना रही हूं और इन्हें जमा करें तो इसका मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। थोड़ा बहुत इसका डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन ये ज़्यादातर एक दूसरे को कैंसिल या मुस्तरद कर देंगे। अच्छा, अब एसिड एल्डिहाइड के बारे में आपका क्या ख्याल है? एसिड एल्डिहाइड के बारे में मैं आपको कुछ इजाफी मालूमात देती चलूं कि पहली बात तो ये कि ये एक गैर तरतीबी या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। दूसरी अच्छी बात इसके बारे में ये है कि इसके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी इसके पास ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्बन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद डबल बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कई गुना ज़्यादा होगा। सिर्फ इस वाले डबल बॉन्ड पर ये कुछ इस तरह दिखेगा और बकाया तमाम बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट्स इस वाले डबल बॉन्ड के बड़े डाइपोल मोमेंट को मुस्तरद या कैंसिल नहीं कर सकते, बल्कि हकीकत में मॉलिक्यूल के गैर तरतीब या एसिमेट्रिक होने की वजह से ये तमाम इसमें जमा हो सकते हैं। तो बिल आखिर इस पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ हम सबसे ज़्यादा मनफी या इलेक्ट्रोनेगेटिव सिरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं यहाँ सबसे मुस्बत या पॉजिटिव सिरे पर ये कांटे का निशान लगा रही हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वाले सिरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस वाले सिरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इसके बराबर में एक और एसिड एल्डिहाइड हो तो फिर क्या होगा? खैर, तो एसिड एल्डिहाइड का ये पार्शियल नेगेटिव वाला सिरा दूसरे एसिड एल्डिहाइड के पार्शियल पॉजिटिव वाले सिरे की तरफ खिंचेगा या अट्रैक्ट होगा और यही सब कुछ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहलाती हैं। हम दरअसल बात कर रहे हैं एक मुस्तकिल डाइपोल की जो कि दूसरे मुस्तकिल डाइपोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड एल्डिहाइड इस वक्त लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अलावा डाइपोल फोर्सेस का भी सामना कर रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब आप में से ज्यादातर लोग हैरत से ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक मुस्तकिल डाइपोल अपने बराबर में मौजूद दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल बनाए और फिर ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे या अट्रैक्ट करे? इसका सीधा सा जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। एक डाइपोल का दूसरे इंड्यूस्ड या बनाए हुए डाइपोल से ताल्लुक या इंटरेक्शन बिल्कुल हो सकता है। हम इस मौजू को आगे दूसरी वीडियोस में चंद मिसालों के साथ जरूर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना बताती चलूं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपके पास एक आरजी डाइपोल हो जो कि दूसरे मॉलिक्यूल में एक नया डाइपोल बनाए या इंड्यूस करे और फिर वो आपस में एक दूसरे की तरफ खिंचाव पैदा करें। इसी तरह आपके पास एक मुस्तकिल डाइपोल दूसरे मुस्तकिल डाइपोल से भी इंटरैक्ट कर सकता है या ताल्लुक कायम कर सकता है और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और फिर तीसरी सूरत ये भी है कि एक मुस्तकिल डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल बनाए या इंड्यूस करे।